तो गाइस पिछले चेनसो मैन के एपिसोड में हमने देखा कि वो अमेरिकन असैसिन बोलता है कि चलो चलते हैं। तो अब हम देखते हैं आगे आगे हम देखते हैं डेंजी और उसके साथ जो 3 सिक्योरिटी वाले थे वो और आकी, एंजल और पावर एक बर्गर शॉप में आते हैं बर्गर खाने के लिए। पावर बर्गर खा रही होती है, वो बोलती है डेंजी क्या तुम मेरे वेजिटेबल दे सकते हो? डेंजी बोलता है हाँ ठीक है मुझे दे दो। और जब पावर उसको देख रही होती है वेजिटेबल्स, तब कुसकाबे अपना हाथ उसके बीच में ला देता है। पावर बोलती है क्या? कुसकाबे बोलता है एक वेल बैलेंस डाइट के लिए तुमको सारी चीजें खानी चाहिए जो तुम्हारी बॉडी के लिए और दिमाग के लिए सही हो। आकी बोलता है तुम घर पे भी इनको नहीं खाती हो। तमाकी बोलता है अपनी वेजिटेबल्स खाओ। और बोलती है एक्सक्यूज मी, तुम लोग कौन होते हो मुझे ऑर्डर देने वाले? मैं अगर चाहूँ ना तो इस पूरी जगह को खून के समंदर में बदल दूं, तुम जानते हो ना। और फिर डेंजी वे सारी वेजिटेबल्स पावर के मुंह में भर देता है, बोलता है ले एक बार ट्राई तो कर। फिर पावर रोने लग जाती है, ये सब बोलती है ये बहुत खराब टेस्ट कर रहा है। और फिर हमको वो बर्फ वाली जगह वाले बंदे दिखते हैं। तो लोका बोल रहा होता है ये बहुत बिजी जगह लगता है। और वो लड़की बोलती है देखो वहां पे एक टेबल है। पावर बोलती है और नहीं डेंजी, अगर मैंने उल्टी की तो तुझे वो खानी पड़ेगी। और बैकग्राउंड में तुलोका बोल रहा होता है तुम कहाँ जा रही हो उस लड़की को। लड़की बोलती है रेस्ट रूम में। डेंजी बोलता है नहीं मैं और उल्टी नहीं खाने वाला फिर से। पावर बोलती है मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं परफेक्ट उल्टी बनाऊंगी तेरे लिए। और फिर तुलोका बोलता है उस लड़की को, फिर तुलोका उस लड़की को बोल रहा होता है क्या मैं तुम्हारे सोडा में से एक सिप मार सकता हूँ? लड़की बोलती है क्या, पर सिर्फ एक? हाँ। ये तो नॉर्मल रहने की कोशिश कर रहे हैं इन सब के बीच में, ताकि किसी को पता ना चले कि ये लोग यहाँ पे असैसिनेट कर रहे हैं डेंजी को। डेंजी बोलता है पावर को मैं तुम्हारी उल्टी खा लूंगा पर मुझे उसके लिए 10,000 येन चाहिए। एंजल बोलता है अरे यार उल्टी के बारे में बात मत करो ना खाने के टाइम। और हम देखते पावर बेचारी जबरदस्ती वेजिटेबल्स खा रही होती है जो डेंजी ने उसके मुंह में भर दिए थे। और फिर वो लड़की जानबूझ के डेंजी के पास से गुजरती है, कुसाकाबे बोलते हुए साइड में हटो। कुसाकाबे बोलता है सॉरी मैं आपके बीच में आ गया। डेंजी हंस रहा होता है पावर के ऊपर। और पावर बोल रही होती है मैं और बाइट नहीं ले सकती वेजिटेबल्स की, मैं वेजिटेबल्स से नफरत करती हूँ। और ये बोल के पावर भाग जाती है उधर से बोलते हुए सब लोग मर जाओ। कुसाकाबे बोलता है रुको। वो डेंजी को बोलता है वो फिर भाग गई। नहीं, डेंजी बोलता है ना वो कहीं नहीं जाएगी, वो हमारा बाहर वेट करेगी। तमाकी बोलता है तो हम भी बाहर चले अब? आकी बोलता है हाँ ठीक है। और फिर सब लोग बर्गर शॉप से बाहर चले जाते हैं। और वो लड़की तो लोका के पास आके बैठती है और बोलती है मैंने आज तक बर्गर नहीं खाया। और वो एक कील टेबल पर रख देती है जिसमें खून लगा होता है। तो लोका बोलता है अभी तुमने क्या किया टारगेट के साथ? वो लड़की हंसती है और बोलती है मैंने उस पर एक कर्स यूज किया, अगर तुम इससे किसी को 4 बार स्टैब कर दोगे तो ये कर्स उसकी जान ले लेगा, पर तुम्हें कुछ ग्रेटर प्राइस पे करना होगा। और मैंने पहले ही टारगेट के ऊपर 3 बार स्टैब कर दिया है और वो स्टैब डिटेक्ट नहीं हो सकता। और लड़की आगे बोलती है मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा करके 4 और फाइनल स्टैब तुम्हारे लिए रखा है कि तुम उसे मारोगे। ये तुम्हारे लिए एक टेस्ट होगा, अगर तुम पास हो गए तो मैं तुम्हें डेविल से मिलाऊंगी जिनके साथ मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स है। और वो लड़की जैसे ही हम बर्गर को उठा के खाने वाली होती है उसके हाथ से बर्गर गिर जाता है। बोलती है दोनों ये देख के शॉक होते हैं। और लड़की बोलती है लगता है मैंने अपनी सेंसेशन लूज कर दी है अपने कुछ फिंगर्स में कॉन्ट्रैक्ट के तहत। मैं सोच रही हूँ क्या मेरे टेस्ट के सेंसेस भी चले जा चुके होंगे। पर वो लड़की बर्गर खा लेती है और उसे टेस्ट भी आता है। बोलती है अच्छा है ये इतना अच्छा है, अगर यहाँ कोई नहीं होता तो मैं डांस करने लगती। तो लोग ऐसे उनके खुश होता है। और तोला का टिश्यू पेपर लेके उस लड़की का मुंह पोंछता है, बोलता है तुम्हारे मुंह पे केचप लगा हुआ है। और फिर वो लड़की वो बर्गर आराम से खा रही होती, पर इसने डेंजी को 3 बार स्टैब कर दिया उस खील से। अगर चौथी बार स्टैब होता तो डेंजी मर जाएगा। और फिर हम देखते हैं गाल गाली को जो कोबिन को बोल रहा था अब तुम बाहर आ सकती हो। कोबिन छुप के बैठी होती है क्योंकि वो इस डेविल से डर गई होती है। कोबिन बोलती है आके हाँ ये किस तरह का डेविल है, हमें इसके बारे में रिपोर्ट करना चाहिए ना। गालगली बोलता है ये ग्रेप्स है। गालगली बोलता है चलो एक ब्रेक लेते हैं इस डेविल को ठिकाना लगाने के बाद। कोबिन बोलती है ठीक है। और गालगली कोबिन को आइसक्रीम दिलवाता है। कोबिन बोलती है थैंक यू मुझे हमेशा कुछ ना कुछ खिलाने के लिए। गालगली बोलता है खा लो शर्माओ मत। गालगली बोलता है मैंने मास्क पहना हुआ इसलिए मैं खा नहीं सकता, पर मुझे अच्छा लगता है जब मैं तुम्हें देखता हूँ खाते हुए और खुश होते हुए। कोबिन बोलती है अच्छा तो फिर मैं इसको खाने वाली हूँ अभी। कोबिन उस आइसक्रीम को खाने लगती है। वो बोलती है तो बहुत अच्छी है, ये मेरे दूसरी बार है कि मैं ये आइसक्रीम खा रही हूँ। पहली बार मैंने ये स्कूल में खाया था जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिलवाया था मेरे बर्थडे के दिन। उसका पहला टेस्ट बहुत अच्छा था,
वो उतना अच्छा था कि मैं भागने लग गई और मैं गिर गई, तो मैंने वो आइसक्रीम भी गिरा दी। गलगल बोलता है ये तो बिल्कुल तेरे सा साउंड कर रहा है। कोई बोलती है वायलेंस वायलेंस फील्ड के लिए, लेकिन तुम तो बिल्कुल वायलेंट नहीं लगते मुझे। गलगली बोलता है मुझे अभी भी याद है जब मैं छोटा था, मैं भी स्कूल जाता था, और मुझे वो जगह भी याद है जहाँ मैं सस्ता खाना खाने और ऐसी चीजें करने जाता था। पर मुझे ये याद नहीं कि मैं कब कैसे मरा, बस मुझे ये याद है कि माँ की मैंने मुझे बचाया। कोबिन बोलती है अच्छा तो ऐसा था। फिर गार्गलिन बोलता है पर मैं कोई वॉयलेंस का फैन नहीं हूँ, मैं सिर्फ लव और पीस के लिए हूँ, पीस। और वो ऐसा करके अपनी दोनों उंगली ऊपर उठाता है। कोबिन बोलती है मुझे भी पीस पसंद है। और फिर हम देखते हैं उन दोनों के पास एक कार आ जाती है टूटी फूटी हालत में। वहां से वही अमेरिकन असासिन बाहर निकलता है जिसने कोरोसे का रूप लिया होता है। वो बोलता है तुम लोग पब्लिक सेफ्टी डेल हंटर्स हो ना, टेंडो और सुबारू को मार दिया गया है, तुम लोग प्लीज हेडक्वार्टर को बोल सकते हो क्या? गालगल बोलता है कुबन बोलती है क्या क्या हुआ? गालगल उससे पूछता है तुम हो कौन? वो अमेरिकन असासिन बोलता है मेरे दोस्त और मेरे मास्टर को मार दिया गया, तुम लोग प्लीज एक फोन कॉल कर सकते हो अभी? गालगलिन बोलता है ठीक है हम समझ गए, पे फोन किधर है, पे फोन किधर है? और ये बोल के वो दोनों चले जाते हैं। और फिर वो अमेरिकन असासिन कोबेन और गालगलिन के लिए बोल रहा होता है कैसे पागल लोग हैं, इन लोगों ने मुझसे मेरी आईडी भी नहीं पूछी। और फिर हमें लेके जाया जाता है पावर और डेंजी पे, जहाँ पावर बोल रही होती है। पावर बोलती है मैं ह्यूमन से नफरत करती हूँ। डेंजी बोलता है वो पागल लोग हम लोग पे रात के 11 बजे तक नजर रखने वाले हैं। पावर का सींग डेंजी की आंख में लग रहा होता है और डेंजी बोलता है मुझे अब समझ में आ गया, वो लोग हमें प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, वो लोग हमको एक चारे की तरह यूज कर रहे हैं। पावर बोलती है चारे की तरह? आकी बोलता है हाँ हम तुम्हें चारे की तरह यूज कर रहे हैं ताकि हम उन लोग को बुला सके। डेंजी बोलता है तू पागल, हम लोग को तब से ऐसे यूज कर रहा था। पावर बोलती है हाँ। आकी बोलता है तुम लोग आसानी से नहीं मरोगे हम लोग की तरह, तो मेरे पे गुस्सा मत करो, ये सब हम लोग इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम हिरोशिमा पे जा सके जल्द से जल्द। रेंजी बोलता है ये हिरोशिमा के लिए है क्या? तो फिर ठीक है मैं इसे होने दूंगा जैसा चल रहा है। पावर बोलती ये सही नहीं है, ये बहुत बुरा है, तुम लोग को अपना रिवॉर्ड मिल रहा है पर मुझे क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। आकी बोलता है तो पावर तुम्हें क्या चाहिए? पावर बोलती है मुझे सारे दिन इंसान का खून चूसना है जब तक वो मर नहीं जाता। आकी बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है, ये सही चीज है। एक बार जब डेंजी के सारे असैसिन्स का काम खत्म हो जाएगा तब तुम डेंजी का खून पूरे तब तक चूसना जब तक वो मर ना जाए। डेंजी बोलता है क्या? नहीं। पावर बोलती है डेंजी का ब्लड मजा आ जाएगा, और डेंजी के ऊपर चढ़ जाती है। और हम देखते हैं एक येलो कलर की कार के अंदर कोबेन, वो अमेरिकन असैसिन और गार्गलिन आए होते हैं। वो लोग डेंजी और बाकी सबको देखते हैं और गार्गलिन बोलता है हे तुम सब कैसे हो? आकी कोरोसे को देखता है और बोलता है बहुत दिनों बाद मिले कोरोसे, मुझे सुनने में आया जो टेंडो और सुबारू के साथ हुआ, तुम्हें अपने आप को पुश करने की कोई जरूरत नहीं है, इस मिशन को तुम चाहो तो अभी छोड़ सकते हो। माँ की माँ ने मुझे बोला और मैं उसकी बात से एग्री करता हूँ कि तुम अब थोड़ा आराम कर सकते हो। और फिर वो असैसिन जिसने कोरोसे का रूप लिया तो बोलता है मैंने भीख मांगी है हिगाशियामा से और उसकी दोस्त से ताकि वो मुझे हेल्प करे हॉस्पिटल से बाहर निकलने के लिए, जिससे मैं अपने दोस्तों का बदला ले सकूं। क्या मैं ले सकता हूँ प्लीज मेरे दोस्तों का बदला? आकी बोलता है मुझे पता है तुम्हें कैसा फील हो रहा है पर। और हमें पावर और कोबेन के पास ले जाता है जहाँ पावर बोल रही होती है कोबेन को ये तुम्हारी कार है क्या? कोबेन बोलती है हाँ मैंने इसे अपने खुद के पैसों से लिया है ताकि मैं अपनी फैमिली को इससे घुमा सकूं। पावर बोलती है अच्छा सच में? मैं बहुत देर से थक गई हूँ चलते चलते, ये मेरे लिए परफेक्ट राइड रहेगी। कौन बोलती है हाँ। फिर पावर बोलती है ये मेरे कार कैसी लग रही है? क्या ये मेरी कार है? तुम चोर हो ना एक? कौन बोलती है नहीं। पावर बोलती है मेरी कार है और ये ड्राइवर सीट है। और कोबन उसे काचरा से रोक रही होती है। पावर बोलती है तुझे कुछ प्रॉब्लम है क्या? तू चाहती है मैं इस पूरी कार को खून से भर दूं? कौन बोलती है पर तुम्हारे पास ड्राइवर लाइसेंस नहीं है। पावर बोलती है रुक जा भाई मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। और पावर गाड़ी चलाने लग जाती है पर फिर वापस उस अमेरिकन असैसिन के पास लेके जाता है जो डेंजी को देख के बोलता है ए ब्लॉन्डी तू ही शायद चेनसो है ना? डेंजी बोलता है हाँ। वो असैसिन बोलता है मैं भी एक प्रो हूँ, तो क्या मैं तुझे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस मिशन में प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, प्लीज तुम मुझे इस मिशन में रख लो। और अपना हाथ आगे बढ़ा रहा होता है हैंडशेक करने के लिए। डेंजी बोलता है मुझे कोई हैंडशेक नहीं करना है। आकी बोलता है डेंजी, और डेंजी अपना हाथ आगे कर लेता है। और फिर वो असैसिन बोलता है मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा।
टेंडो और सुबारू के लिए। और फिर वो गाड़ी उनको ठोक देती है जो पावर चला रही थी। गाड़ी से ठोकर खा के डेंजी तो साइड में रोड पे गिर जाता है, पर वो असैसिन किसी दीवार पे जाके गिरता है जहां उसको सर के पीछे चोट आती है। पूरी पब्लिक देख के शॉक होती है, आकी बाकी सब देख के एकदम शॉक हो जाते हैं। डेंजी बोलता है कौन है भाई? और हमको पता चलता है जो असैसिन बोल रहा था कि मैं इमॉर्टल हूँ, मैं मर ही नहीं सकता, वो बंदा सिर्फ एक कार की ठोकर खाने से मर जाता है। कार में बैठी होती है पावर और कोबेन। वो दोनों देखती है कि डेंजी और असैसिन जो कोरो से बना होता है उसको बहुत चोट लग जाती है। कोबेन बोलती है तूने किया है ये। पावर अपने बाल सीधे करती है और बाहर जाती है, बोलती है तेरी कार है तो ये तेरी गलती है। कोबेन बोलती है क्या? पावर उसको बोलती है तू मेरे ऊपर सारा ब्लेम डाल रही है ना, तू मर्डरर। और उसका गेट बंद करके पावर वहां से बाहर निकल जाती है। आकी को बहुत पसीने आ रहे होते हैं क्योंकि उसको लग रहा होता है क्योंकि पावर ने कोरोस को जान से मार दिया। आकी बोलता है क्या क्या कर रहे हो तुम लोग? पावर बोलती है मैंने ड्राइव कर रही थी, ये वो ड्राइव कर रही थी। कुसका भी बोलता है ओ माय गॉड ये देखो। और आकी उधर देखता है कि कुरुसु का फेस चेंज हो गया है और उसने असली फेस आ गया है उस असैसिन का। तमाकी बोलता है मैं इस फेस को जानता हूँ, ये एक डेविल हंटर्स में से है जो अमेरिका में काम करते हैं। ये 3 भाइयों में से एक है और इनका कॉन्ट्रैक्ट है स्किन डेविल के साथ। मैं जितना जानता हूँ अगर एक बार किसी को टच कर ले तो ये उसकी अपीयरेंस में आ सकते हैं। आकी थोड़ा सांस में सांस लेता है और पावर की तरफ देखता है और पावर को रियलाइज होता है कि उसने कुछ अच्छा काम कर दिया। और पावर बोलती है मुझे पता था, मुझे कब से लग रहा था कि मैंने इस एनिमे को फिगर आउट किया है, ये मैंने किया है, ये सब मैंने किया है। डेंजी मैंने तेरा बदला ले लिया। और ये बोलकर डेंजी को हक कर लेती पीछे से। योशिदा बोलता है 3 ब्रदर है ना कॉन्ट्रैक्ट में, इसका मतलब 2 और बचे, तो इसका मतलब उनमें से किसी ने पहले ही हम तीनों में से किसी का रूप ले लिया होगा। और हम देखते हैं पावर अभी भी खुशी हो रही होती है कि देखो मैंने काम कर दिया। फिर कुसका भी बोलता है हमको जल्दी से जल्दी दूसरे डेविल्स की आइडेंटिटी वेरीफाई करनी पड़ेगी, तो चलो कहीं दूसरी जगह चलते हैं फटाफट। और देखते हैं कोबेन को जो रो रही होती है उसकी गाड़ी में बैठते, क्योंकि उसकी गाड़ी में भी थोड़ी बहुत लग गई होती है। कोबेन को रोते हुए देख के बाकी पब्लिक डर जाती है। और हम देखते हैं वो दोनों भाई अल्डो और जॉय किसी दूसरी गली में बैठ के रो रहे होते हैं क्योंकि उनको पता चल चुका होता है उनका भाई मर चुका है। जॉय बोलता है चुप रहे, शांत रहे, क्योंकि अल्डो रो रहा होता है। फिर जॉय बोलता है हट, मैं खुद शांत नहीं रह पा रहा उस सब के बाद। और फिर जॉय बहुत ही कॉन्फिडेंस में जा रहा होता है, रुक मैं मार के आता हूँ उस फिend को। और फिर जॉय के सामने अचानक से कोई आता है, बोलता है तू। और फिर जॉय को वो बंदा खींच के मार देता है। अल्डो ये सब देख लेता है और वो अचानक से शेप शिफ्ट कर लेता है। और वो और कोई नहीं जिसने जॉय को मारा था, वो होता है योशिदा। योशिदा उस बुढ़े आदमी की तरफ दिखता है जो अल्डो होता है। योशिदा बोलता है सब ठीक है सर, आप मुझे ठीक नहीं लग रहे। अल्डो बोलता है मैं ठीक हूँ, मैंने बस 2 लोगों को मरते हुए देख लिया एक एक्सीडेंट में। योशिदा वहां से चला जाता है बोलते हुए कि मुझे लग रहा है एक प्रो उल्टी तो नहीं करेगा, क्योंकि अल्डो उल्टी कर रहा होता है उस टाइम पे। तो गाइस अमेरिका से जो 3 असैसिन आए थे उनमें से अब 2 तो मर चुके हैं, अब सिर्फ एक बचा है अल्डो। देखते हैं वो क्या करता है। तो आगे हम देखते हैं कि 2 कार एक दूसरे से भिड़ चुकी होती है। तो जो व्हाइट वाली कार होती है उसका ओनर बोल रहा होता है क्या है भाई, क्या चल रहा है इधर, तुमने मेरी कार को क्यों ठोक दिया। फिर उस कार में से आती है क्विनेक्सी की एक फिend, बोलती है हेलोवीन। वो बंदा बोलता है हेलोवीन, वो फिend फिर से बोलती है हेलोवीन। फिर वो आदमी भी हेलोवीन करने लग जाता है। और फिर क्विनेक्सी बाहर आती है सिगरेट पीते हुए, बोलती है तो चले लेडीज। और फिर वो और उसके सारे फ्रेंड्स निकल लेते हैं उधर से। उसकी एक फ्रेंड बोलती है लेडी क्विनेक्सी देखो उधर देखो। क्विनेक्सी बोलती है वो फ्रेंड आगे बोलती है देखो कन्वेयर बेल्ट सुशी की शॉप, जापान में ये बहुत फेमस है। और फिर वो लोग सब उधर जाते हैं। क्विनेक्सी बोलती है स्टोर का ओनर बोलता है वेलकम टू। अब उन लोगों को अपना नाम बताना था पर वो लोग कुछ बोलते ही नहीं है। तो उनमें से जो एक फिंड होती है जो सिर्फ हेलोवीन बोलती है, वो बोलती है हेलोवीन। स्टोर का ओनर समझ जाता है कि ये लोग फिंड्स है। वो फिंड फिर से बोलती है हेलोवीन। फिर वो स्टोर का ओनर हेलोवीन बोलना शुरू कर देता है चुपचाप। फिर से वो लड़की हेलोवीन 2 बार बोलती है और वो उन लोग को लेके जाता है टेबल पे, इस तरफ आइए हेलोवीन ऐसा बोलते हुए। फिर एक फिंड फिर से क्विनेक्सी को बोलती है हाँ लेडी क्विनेक्सी देखो सुशी हमसे पास हो रही है। क्विनेक्सी बोलती है मुझे मार्केल सुशी चाहिए। फिर वो फिंड फिर से बोलती है लेडी क्विनेक्सी मैं आपको अपनी नॉलेज बताऊं फिशेस के बारे में। क्विनेक्सी बोलती है हाँ बिल्कुल बताओ। वो फिंड बोलती है तुम आपको पता है सारी व्हाइट फिशेस सब एक जैसी टेस्ट करती है, पर उनके ऑयल और टेक्सचर से हमें उनका स्वाद थोड़ा अलग आता है।
क्रेसी बोलती है मुझे नॉलेज की कोई जरूरत नहीं। वो फ्रेंड बोलती है अच्छा, मुझे लगा आपको जरूरत होगी। और फिर वो हेलोवीन वाली हेलोवीन फिर से बोलती है एक बार। और हम देखते हैं एक फ्रेंड जिसके सींग होते हैं वो सुशी के साथ प्लेट भी खाने लग जाती है। फिर वो फ्रेंड जो पहले बात कर रही थी वो बोलती है अरे तुम्हें वो प्लेट नहीं खानी है, उससे थूको। क्रेसी बोलती है अपने खाने को अच्छे से चबाना, ठीक है, और फिर निकलना। क्रेसी बोलती है मेरे अंदर एनर्जी खत्म हो चुकी है, अब मैं कल ही काम करूंगी। तो गाइस क्विनेक्सी अब अगले दिन ही डेंजी पे अटैक करेगी। तो अभी तक इस वक्त तक डेंजी पे तोलोका और उस लड़की ने अटैक कर दिया है और 3 अमेरिकन भाइयों ने अटैक किया है, पर उनमें से 2 मर चुके हैं और एक ही बचा है। तो हम वापस चलते हैं अल्डो के ऊपर। अल्डो कोरोसे के बैग में से एक फोटो निकाल लेता है जब उसने उसे मारा था, और वो देखता है कि उसका एक फ्रेंड यहीं रहता है टोक्यो में, और उस फोटो के पीछे लिखा हुआ था कि जब मैं यहाँ वापस आऊंगा तब हम वापस चलेंगे स्विमिंग पे, ठीक है, ये रहा मेरा फोन नंबर। और अल्डो अपना दिमाग का यूज करके कोरोसे का रूप लेके उस दोस्त के घर पे जाता है। वो दोस्त बोलता है हे कोरोसे, बहुत दिन बाद मिले। वो बोलता है ओ यार तुम अच्छे नहीं दिख रहे। और वो दोनों दारू और खाना खा के बैठे ही होते हैं। उसका दोस्त बोलता है क्या हुआ तुम्हें, आज तुम बहुत बुरे दिख रहे हो। फिर अल्डो बोलता है जिसने कोरोसो का रूप लिया होता है सॉरी यार आज थोड़ा रफ डे था। बोलता तुम्हारो तुम्हें आज किसी से कॉल नहीं आया, तुम्हारे पेरेंट्स से, तुम्हारी फैमिली से, तुम्हारे फ्रेंड से। तो मानो बोलता है फोन कॉल, अरे मुझे मेरे बॉस के अलावा और कोई फोन ही नहीं करता है। तो मानो आगे बोलता है तो तुम यहाँ तक कैसे आ गए टोक्यो में इतने अचानक से, और तुम्हें होटल रूम भी नहीं मिला और कुछ भी नहीं मिला। अल्डो जिसने कोरोसे का रूप लिया होता है वो कुछ ना कुछ झूठी कहानी सुना देता है तमानो को। तमानो बोलता है हाँ सीरियसली ऐसा हुआ, तो अगर तुम टोक्यो में हो तो तुम्हें मेरे घर पे थोड़ी आना चाहिए, तुम्हें तो अपनी डार्लिंग के साथ रहना चाहिए, मीसा के साथ। क्या तुम दोनों के पीछे फाइट चल रही है। अल्डो जो कोरोसो बना हुआ होता है वो बोलता है हाँ तुम सही हो, हम दोनों के पीछे फाइट चल रही है। तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मी तुम्हारे बारे में चिंता करती है कि उसे कब पोते मिलेंगे, तुम्हें बस गर्लफ्रेंड है भाई, अब तुम्हारा टाइम हो गया है शादी करने का और अपना दिमाग हल्का करने का। और फिर अल्डो जिसने कोरोसो का रूप लिया होता है वो एक फोटो पे देखता है। अल्डो जब फोटो पे देख रहा होता है तब कोमोनो उसको देख लेता है और बोलता है अच्छा वो फोटो वो तब की है जब हम लोग एक ही सॉकर टीम में थे स्कूल में, मुझे लगता है निशानो और ईमा अभी भी खेल रहे होंगे, पर तुम्हारे पास तब भी लुक्स थे यार। और अल्डो उस फोटो में कोरोसो को देख लेता है और बोलता है सॉरी। कोमोनो बोलता है सॉरी क्यों। कोरोसो बोलता है कुछ नहीं। अब अल्डो को इस बात का गिल्ट हो रहा होता है क्योंकि उसने कोरोसो को मार दिया, उसने आज से पहले कभी किसी ह्यूमन को नहीं मारा था। और उसे बोल रहा होता है सॉरी आई एम वेरी सॉरी, और ऐसा करते करते रोने लग जाता है। और वो आगे बोलता है हाँ ये मैंने क्या किया, मैं ये सब क्या कर रहा हूँ, और वो ऐसे करते करते रोने लग जाता है। कमनो बोलता है अरे भाई तू रो क्यों रहा है, तूने ज्यादा पी ली क्या। और फिर वो दोनों सो जाते हैं। कमनो बोलता है करोसो तू अभी भी जाग रहा है क्या, तो मेरी बात सुन, मैं अपनी जॉब को क्विट करने वाला हूँ, क्या तू मेरे साथ एक सेकेंड हैंड क्लोथिंग शॉप चालू करेगा। देख जितना भी स्टार्टर में पैसा लगेगा मैं लगा दूंगा, पर अगर तू इसी डेविल हंटर की जॉब में लगा रहा तो तू एक दिन खुद ही डेविल से खा लिया जाएगा, बिल्कुल तेरे बड़े भाई की तरह। अपने पेरेंट्स के बारे में तो सोच, अगर तेरा भाई ये देखता तो तुझे क्या बोलता। और फिर ये सुन के अल्डो को अपने दोनों भाई याद आने लगते हैं। अल्डो बोलता है हम लोग इमोर्टल्स है, क्यों, क्योंकि हम लोग रूथलेस है, सोललेस है, इमोशनलेस है, हम लोग किसी से नहीं डरते, एक प्रो हमेशा अपना काम पूरा करता है। कमरो बोलता है अच्छा वो ये बोलता, बहुत कूल था भाई ये। और हम देखते जिब्रा क्रॉसिंग पे कुछ लोग क्रॉस कर रहे होते हैं, पर वहीं पे एक बुढ़ा आदमी आके एक बच्चे को टच करता है और वो बच्चा दूसरे तीसरे चौथे पांचवें ऐसे 4 से 5 बच्चे को टच कर लेता है, जिससे वो बच्चे उस बुढ़े आदमी कंट्रोल में आते हैं। और वो बुढ़ा आदमी और कोई नहीं होता, जर्मनी का सेंटा क्लॉज होता है। वो बोलता है अच्छे छोटे बच्चे और बच्चियां, मैं अकेले प्रेजेंट्स डिलीवर नहीं कर सकता। तो गाइस आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, आगे हम देखेंगे कि क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय बाय।